Hello everyone, welcome my channel. Today I start KVS NVS EMRS second video for PGT Economics और हम इसमें इंडियन इकोनॉमी का सेकंड टॉपिक करेंगे, इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम एंड गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। तो हमारा फर्स्ट है कि जो इकोनॉमी होती है इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम में कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमी है, वो कितने टाइप की इकोनॉमी होती है। ये 3 टाइप की इकोनॉमिक होती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी। जब हम आज़ाद हुए थे तो हमारे सामने एक प्रॉब्लम थी कि हम कौन सी है जो इकोनॉमी है वो अपनाए जिससे हमारे देश का विकास है वो स्मूथली तरीके से हो सके। तो हमारे जो संविधान के निर्माता थे उन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमी को एडॉप्ट किया। और जो मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है कि प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर है वो मिलजुल के वर्क करते हैं और जो ज़्यादा प्रेफरेंस है वो गवर्नमेंट को दी जाती है मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर। जो फर्स्ट इंडस्ट्री पॉलिसी है वो 1948 में है वो आ गई थी। और जो हमने इन इकोनॉमी है वो इकोनॉमिक प्लानिंग को अपनाया। और जो इकोनॉमिक प्लानिंग के आर्किटेक्ट थे वो थे पीसी महानावोलिस। और जो हमारा प्लानिंग कमीशन है वो 15 मार्च 1950 को एस्टेब्लिश हुआ, जिसको हमने डिसॉल्व कर दिया आफ्टर जो 12th प्लान था उसके बाद हमने इसको डिसॉल्व कर दिया और हमने नीति आयोग को उसकी प्लेस पे है वो रखा है 1 जनवरी 2015 को। जो हमारे प्लानिंग कमीशन है उसके फर्स्ट चेयरमैन है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं और फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट हैं गुलजारी लाल नंदा। और जो हमारा नीति आयोग है उसके प्रेजेंट जो चेयरमैन है वो है नरेंद्र मोदी और प्रेजेंट जो वाइस चेयरमैन है वो है सुमन के बेरी। सेकंड है जो गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। ये तो हमने पढ़ा है कि ये जो इकोनॉमी है वो हमने कौन सी अडॉप्ट की, हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया और कैसे कैसे इकोनॉमिक प्लानिंग है वो सेटअप हुई और हमने है वो कौन सा प्लान है वो कब अपनाया, ये हम गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान में देखेंगे। फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान है वो हमारा 1951 से 56 है और ये जो मॉडल था हेरोडोमर मॉडल पे बेस्ड था। इसका जो मेन फोकस था वो एग्रीकल्चर था। और जो हमने इसमें क्या क्या प्रोजेक्ट पर वर्क किया, इसमें हमने भाखड़ा, हीराकुंड और दामोदर वैली है उनको एस्टेब्लिश किया। और हमने जो इंस्टीट्यूशन है यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को भी इसी प्लान में सेटअप किया। और जो हमारी एक्चुअल ग्रोथ रेट है वो 2.1 हमने इसको टारगेट किया था, लेकिन एक्चुअल में 3.6 है वो हमें मिली थी। तो इसमें से क्वेश्चन क्या बनता है, इसमें से क्वेश्चन बनता है कि ये जो फर्स्ट प्लान है किस पर बेस्ड था, हेरोडोमर मॉडल पे, और इसमें ग्रोथ रेट है वो कितनी रखी गई और एक्चुअल में कितनी हमें मिली। उसके बाद है हमारा सेकंड प्लान है 1956 से 61 है वो रहा। और सेकंड प्लान के जो मॉडल यूज हुआ पीसी महानवोलिस है वो इसमें आर्किटेक्ट इसको माना जाता है इकोनॉमिक प्लानिंग का। इसमें हमने सेकंड प्लान में एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस किया और हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर पर फोकस किया। और हमने जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में भिलाई जो छत्तीसगढ़ में है, दुर्गापुर जो वेस्ट बंगाल में है और राउरकेला जो उड़ीसा में है, इन प्रोजेक्ट पे हमने वर्क किया।
और जो हमारी टारगेट ग्रोथ रेट थी वो 4.5 थी और एक्चुअल में हमें 4.3 है वो अचीव हुई। तो इसमें पूछा जाता है कि जो सेकंड प्लान है किस पे बेस्ड है, तो हम बोलेंगे कि पीसी महानबोल इस पे बेस्ड है। और इसमें फोकस क्या रहा, इंडस्ट्रियल सेक्टर पे फोकस रहा और हमसे ग्रोथ रेट है वो पूछी जाती है। उसके बाद है हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान। हमारा जो थर्ड 5 ईयर प्लान है वो 1961 से 66 रहा और ये गाडगिल प्लान पे बेस्ड था। और हमने इस प्लान में एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल दोनों पे ही फोकस किया। और ये हमारा जो प्लान है वो अनसक्सेसफुल रहा। क्यों अनसक्सेसफुल रहा? क्योंकि इसमें हमने इंडिया चाइना वार देखा, पाकिस्तान देखा और इसमें ड्रॉट जो सूखा है वो भी इसी जो प्लान में है वो पड़ा। इंडियन रुपी का हमने डिवेल्युएशन किया और हमारी जो टारगेट ग्रोथ रेट थी वो 5.6 थी, लेकिन एक्चुअली हमें 2.8 है वो अचीव हुई। तो ये हमारा प्लान है वो अनसक्सेसफुल रहा। जिसके बाद से हम जो प्लान हॉलीडे है वो लेके आए और हमने 1966 से 1969 में तक यानी 3 इयर्स तक वन जो ईयर के है वो प्लान हॉलीडे है उनको यहाँ पे रखा। और जब प्लान हॉलीडे चला था तभी हमने सेकंड टाइम है वो रुपी का डिवेल्युएशन है वो 1966 में किया। फोर्थ हमारा जो 5 ईयर प्लान है वो 1969 से 74 तक रहा और ये हमारी योजना डीआर गाडगिल मॉडल पर बेस्ड थी। इसमें जो मेन फोकस था वो ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी एंड ऑन एंड सेल्फ रिलायंस था। और इसी प्लान में हमने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया 1969 में। ग्रीन रिवॉल्यूशन भी हम इसी प्लान में लेके आए और इसमें जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है वो मेन फोकस एग्रीकल्चर है उस पे किया और उसमें भी वीट और राइस है उसकी है वो ज़्यादा हमें वृद्धि देखने को मिली। टारगेट ग्रोथ रेट हमने 5.7 और एक्चुअल में अचीव हुई 3.3। उसके बाद है फिफ्थ 5 ईयर प्लान। ये हमारा 1974 से 1978 तक रहा और हमने जो डीपी धर मॉडल पे ये बेस्ड था और हमने ये जो योजना है 1 साल पहले ही है वो ख़त्म कर दी थी। ये पूछा जाता है कि कौन सा प्लान है वो हमने 1 साल पहले ही है वो डिसॉल्व कर दिया था, तो वो फिफ्थ 5 ईयर प्लान है वो हमने 1 साल पहले ही ख़त्म कर दिया था। इसमें हमारा जो मेन फोकस है पॉवर्टी रिमूव स्लोगन और इसमें हमने 20 सूत्रीय कार्यक्रम है वो 1975 में इसी प्लान के अंदर है वो लागू किया और टारगेट ग्रोथ रेट और एक्चुअल ग्रोथ रेट हमारी यहाँ पे इतनी रही। उसके बाद है फिफ्थ प्लान के बाद हमने रोलिंग प्लान है यानी 2 साल का 78 और 79 रोलिंग प्लान है वो अपनाया। और जो रोलिंग प्लान है इसके जो फाउंडर है वो गुन्नार मिर्डल हैं। नेक्स्ट हमारा 6 5 ईयर प्लान जो 80 से 85 के बीच में रहा और इसका मॉडल है वो इनपुट आउटपुट मॉडल। और हमने इसी प्लान में नाबार्ड की स्थापना की और जो फोकस हमारा रूरल अनएम्प्लॉयमेंट यानी जो ग्रामीण बेरोजगारी है उसको ख़त्म करना था। टारगेट हमारा ये था और एक्चुअल में हमें अचीव इतना हुआ। नेक्स्ट है 7th 5 ईयर प्लान। ये हमारा 85 से 90 है वो रहा और इसमें डीटी जो कमेटी थी यहाँ पे जो कमेटी थी वो डीटी लक्कड़ वाला कमेटी है वो
उस पे बेस्ड था 7th 5 ईयर प्लान। और इसमें फोकस क्या था, रैपिड ग्रोथ इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ डेवलपमेंट। और इसका जो मंत्र था फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी। टारगेट हमारी 5% थी और जो हमें अचीव हुई 6.2% अचीव हुई। उसके बाद हम एनुअल प्लान है वो लेके आए 1992, जिसमें हम LPG लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन है वो इसको इंट्रोड्यूस किया बाय मनमोहन सिंह। 8 प्लान है हमारा 1992 से 97 रहा। और जो हमारा मॉडल था इसमें जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पे बेस्ड था। और इसमें जो टारगेट ग्रोथ रेट थी वो 5.6 थी और अचीव हमें 6.6 हुई। उसके बाद नाइन्थ प्लान है। जो 9th प्लान है वो भी इनपुट आउटपुट मॉडल पर बेस्ड था और हमें ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्विटी इस पे हमारा मेन फोकस था। और हमारी टारगेट ग्रोथ रेट इतनी थी और एक्चुअल में इतनी हुई। उसके बाद 10th प्लान है वो 2002 से 2007 के बीच में रहा और फोकस इसमें इंक्लूसिव ग्रोथ, पॉवर्टी रिडक्शन एंड जॉब क्रिएशन इस पर हमारा मेन फोकस था है वो रहा। उसके बाद है 11th प्लान। 11th प्लान ये है, पूछा जाता है कि जो 11th प्लान है वो किस पर बेस्ड है, तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन पे इंक्लूसिव ग्रोथ पे इसका मेन फोकस था। और हमारी जो टारगेट ग्रोथ रेट है वो 8.1 थी और एक्चुअल में हमें 7.9 है वो अचीव हुई। उसके बाद जो 12th प्लान है उसमें हमने जो फोकस किया वो किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फास्टर मोर एंड इंक्लूसिव ग्रोथ विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2012 से 2017। और ये भी पूछा जाता है कि SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो हमने कब इंट्रोड्यूस किए, ये हमने 2015 में इंट्रोड्यूस किए, जिसके अंदर हमारे 30 जो SDG हैं वो इंक्लूड हैं। उसके बाद से हमने जो प्लानिंग कमीशन है उसको डिसॉल्व कर दिया। उसके प्लेस पे हम नीति आयोग है वो लेके आए 1 जनवरी 2015 को। और जो हमारे फर्स्ट वाइस चेयरमैन थे अरविंद पनघारिया थे। और जो हमारे करंट के वाइस चेयरमैन है 2022 से अभी तक वो है सुमन के बेरी। और जो नीति आयोग है उसके चेयरमैन होते हैं प्रधानमंत्री, और जो प्रधानमंत्री अभी के हैं वो है नरेंद्र मोदी। ये आपकी जो सेकंड वीडियो थी EMRS और KVS NVS के लिए। अब मैं जो थर्ड वीडियो लेके आऊँगी वो इसी से रिलेटेड है, वो इन इकोनॉमी से आगे जो हमारी सेकंड यूनिट है वो मैं आपको अपने चैनल पे करवाऊँगी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।